ऐसे आतंकवादी घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब देके फिर एक बड़ी स्ट्राइक करने की हमें जरूरत है। हमारे ही पैसे से खा रहे हैं, हमारे पैसे से पता चला वहां जाके अटैक कर दे रहे हैं कि अधिक से अधिक सुरक्षा बल लगा के इस पे स्ट्राइक करके इनका मुंहतोड़ जवाब दिया। वो 18 के 18 रफाल तुरंत इस्लामाबाद में भेजना चाहिए। इन्हीं के माध्यम से वो आतंकवादी यहाँ रहे हैं घाटी में। पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा, गम और रोष का माहौल है और ऐसे में तमाम तरह के लोगों की अलग अलग मांगे हैं कि जिस तरह से आतंकवादियों ने वारदात को अंजाम दिया उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मेरे साथ अधिवक्ता के लोग भी हैं, जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की मांग सरकार के खिलाफ है। सरकार से क्या मांगे कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया? ये लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं हमारे देश के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होती हैं। ऐसे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, देश ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह की ये पहलगाम में घटना घटी है, इसमें 27-28 लोग की मृत्यु, अकाल मृत्यु की तरह जो अचानक आके हमला हुआ है, जिसमें कई दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, तो आतंकवादियों को साफ करने के लिए हमने इससे पहले भी कई कदम उठाए हैं। पुलवामा जैसे में हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, स्ट्राइक किया, सारी चीज़ें किया। मेरी ये सरकार से स्पेशल मांग है कि ऐसे आतंकवादी घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब देके फिर एक बड़ी स्ट्राइक करने की हमें ज़रूरत है, ताकि इस तरह के आतंकवादी दोबारा जरूरत और हिम्मत न जुटा सके कि हम अपने देश में किसी प्रकार का हमला कर सकें। तमाम तरह लोग कह रहे हैं इस्लामिक जिहाद है, कलावा देखा, चंदन देखा, नीचे भी तमाम तरह के सबूत तलाशे, हिंदू होने पर गोली से बौछार कर दी गई। क्या मांगे? मांग यह है कि हम लोगों का, मैं तो भारत के देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि वहाँ का कश्मीर का पूरी तरह बाइकआउट कर दिया जाए, वहाँ पर जाए ही ना, अपना दूसरा पर्यटन स्थल चुन लिया, जिससे कम से कम इस तरह की घटनाएं जो भाई हमारे वजह जाने से ही वहाँ की रोजी रोटी चल रही है, पर्यटन से ही सारा उनका धन आ रहा है। उसके बावजूद भी पता चला सब लोग हो रहे हैं। आज भी बाइकआउट पेपर में दिया था कि आज बाइकआउट कुछ किया है, टिकट कैंसिल्स हुई हैं काफ़ी। वहाँ का इस तरह बाइकआउट होना चाहिए। हमारी जनता को जो ये सोचना चाहिए, हमारे ही पैसे से खा रहे हैं, हमारे पैसे से पता चला वहाँ जाके अटैक कर दे रहे हैं। अगर जनता नहीं जाएगी तो कम से कम कुछ तो सबक उन्हें मिलेगा। बाकी सरकार हमारी जो कर रही है वो बहुत बेहतर कर रही है और अच्छा ही करेगी। रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकवादी घटना हुई है कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी सोच के कारण इस तरह के लोगों ने की वजह से हुई है। रॉबर्ट वाड्रा नहीं, इस तरह का बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। देश के नागरिक जितने मरे हैं सब हमारे देश के नागरिक हैं। आतंकवादी होता है, चाहे हमारे देश का हो चाहे विदेश का हो, हमारे देश के नागरिक मरे हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं सरकार से स्पेशल मांग करता हूं कि अधिक से अधिक सुरक्षा बल लगा के इस पे स्ट्राइक करके इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कल की बैठक हुए, तमाम तरह के सिंधु जल समझौते रद्द किया गया, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है, अब भारत आयोग को भी बंद कर यहाँ के नागरिकों को 48 घंटे के अंदर खाली करने की बात की गई। इस तरह के फैसले लिए गए, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा फैसला है, परंतु और अच्छा होगा कि इमीडिएट जो हमारे रफाल्स, जो 18 रफाल हमारे बॉर्डर पर लगाए गए हैं, उनको इमीडिएट मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वो 18 के 18 रफाल तुरंत इस्लामाबाद में भेजना चाहिए। और जो हुर्रियत के लोग हैं, ये जो अब्दुल्ला परिवार है, ये जो महबूबा मुफ्ती का परिवार है, इन सब का पूर्ण रूप से निष्कासन, बहिष्कार होना चाहिए। ये सब हमारे देश के कैंसर हैं। मैं मनोज सिन्हा साहब से भी निवेदन कर रहा हूं कि घाटी में सेना को पूर्ण रूप से लगा करके एक एक जो हमारे अंतर्घाती हैं, इनको चुन चुन के मारना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के माध्यम से वो आतंकवादी यहाँ रहे हैं घाटी में। और घाटी में इस तरह की घटना, जो पर्यटकों को अब निशाना बनाया जा रहा है, ये बियॉन्ड द लिमिट है, बियॉन्ड लिमिट है। पहले ब्यूरोक्रेट्स को या पहले नेताओं को निशाना बनाया जाता था, आज पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको हम 370 और 35A के विरोध में भी देख सकते हैं सर। इसलिए मेरा गुस्सा है, ये लोगों की मांग है, और लोगों से बात कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से घटना हुई है, तो सरकार से क्या मांग है? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो है इसका निस्तारण किया जाए। आप क्या सोच रहे हैं कि जिस तरह की घटना हुई, आतंक ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, क्या सोचते हैं आप? ऐसी घटना नहीं होना चाहिए आगे, और ऐसी व्यवस्था हो कि जितने भी ऐसे लोग, इनको तुरंत सफाया किया जाए। और आप क्या सोच रहे हैं भाई? आप तो हैं, आप भी क्या सोच रहे हैं कि लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, लोगों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है खून का बदला खून हो, जितने आतंकी हैं मारे जाएं, जो है
ठीक है, ये लोगों का रिएक्शन है और लोगों से रिएक्शन जान लेते हैं आखिर लोगों की सोच क्या है। आप पे क्या कहना है भाई? जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इस समय परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हमारे भारत सरकार को अब जो है सख्ती से गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सख्ती से कोई कदम उठाना चाहिए। जो ये आज पर्यटकों पर जो अत्याचार हो रहा है इस तरीके से घाटी में, इसको रोका जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखो, देश इस समय हमारा विकास की ओर है। लड़ाई कोई बहुत समाधान नहीं है, मगर ये आतंकवाद कोई भी कर रहा है, किसी भी जाति धर्म का आदमी मर रहा है तो वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी भरसक निंदा की जानी चाहिए। तो ये थे तमाम अधिवक्ता जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से घटना हुई है उस तरह पे सरकार को कड़े फैसले लेना चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।